किसी भाव के इंटर होते ही, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु है उसे हम कस्प कहते हैं। कस्प, कोई भी ग्रह उस प्रारंभिक बिंदु पर जाते ही उस भाव के फल देने लग जाता है। इस प्रारंभिक बिंदु को कहते हैं कस्प, है ना, इसको कस्प कहते हैं, जो हम जनरली भाव कहते हैं। और चूंकि बोलचाल की भाषा में हम भाव बोलेंगे, पर उसको कस्प समझना है हमको। तो ये जो प्रारंभिक बिंदु है किसी भी भाव का, प्रारंभिक बिंदु कस्प कहलाता है। अब नक्षत्रपति, क्योंकि यह पद्धति साउथ से निकली हुई है, इसलिए जनरली इसमें इंग्लिश के शब्दों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नक्षत्रपति रहता है, बार बार इतना लंबा नहीं बोलते, स्टार लॉर्ड बोल दिया जाता है। स्टार, स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र का स्वामी। इसका जो उप नक्षत्र रहता है, उप नक्षत्रपति को बोलते हैं सबलाड, उपाधिपति सबलाड बोला जाता है। सब मतलब उप, उपलाड, सबलाड, सबलाड कहा जाता है। सबलाड किसी भी भाव का, किसी भी कस्प का जो सबलाड होता है, उप नक्षत्रपति रहता है, वह उस भाव का मुखिया होता है। वह हर चीज, जैसे यदि हमने विवाह की बात करें तो सातवें भाव से संबंधित विवाह, तलाक, सेकंड बच्चा, साझेदारी, या पति पत्नी में प्रेम, या बैंकिंग सेक्टर, या व्यवसाय, कुछ भी चीज सप्तम भाव से जो देखी जाएगी, उन सभी के बारे में बताने के लिए जिम्मेदार होगा वह सातवें भाव का कस्प, सातवें भाव का कस्पलाड, या जिसको कह देंगे सबलाड। सब लाड मतलब उप उप नक्षत्रपति, इसको बोलेंगे सब लाड। एक हम आती बात इसमें झोन देखना। झोन जैसे कहा जाता है, जैसे हम आज चंद्रमा शुक्र की राशि मंगल के नक्षत्र में है, मतलब इसे झोन कहेंगे। जो जब हम गोचर में देखेंगे तो गोचर में इस झोन शब्द का उपयोग बहुत अधिक होता है, कि कोई भी ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में जाकर के कार्य करेगा, उस समय पर हमको इसको देखना पड़ता है। वैसे ही ट्रेडिशनली है अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो अंतर दशा तो हो गई, पर अंतरदशा को साउथ मेथड में या केबी में उसको बोला जाता है भुक्ति, भुक्ति बोला जाता है। और प्रत्यंतर दशा को अंतरा बोला जाता है। इस प्रकार से थोड़ा चेंज है, पर बाकी वही है। फिर एक कस्पल इंटरलिंक बात और आती है। कस्पल इंटरलिंक, कस्पल मतलब भाव, इंटरलिंक मतलब जोड़ना। भाव से भाव को जोड़ने को कस्पल इंटरलिंक कहा जाता है। अब एक चीज देखिए कि जैसे कोई जुड़वा बच्चे हैं, तो उनके भाग्य कैसे बदल जाते हैं। ट्रेडिशनली यह देखना बहुत असंभव है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि सबलाड जो है वह डिसाइड करता है कि जातक का उस भाव से संबंधित क्या परिणाम है, उस भाव से संबंधित क्या परिणाम है। तो इसे हम देखने के लिए कहेंगे कि वह सबलाड, अब जैसे जुड़वा बच्चों को यदि 1 मिनट का अंतर भी है, तो उनके सबलाड बदल जाते हैं। किसी का मंगल हो गया तो किसी का राहु हो गया, किसी का चंद्रमा हो गया, मतलब सबलाड बदल जाते हैं। यदि नहीं बदले, मतलब 1 मिनट से कम का अंतर है, तो उनके सब लाड तो बदल ही जाते हैं। और वह सब लाड जातक को, वो जातक के भविष्य में डिफरेंस पैदा करता है। इसी प्रकार से अब हम बात करें कि यदि ये अंतर कैसे हो गया। तो जैसे माना कि हम, मेरी ये बुक भी है का ये सीक्रेट ऑफ नक्षत्र ज्योतिष, मैं उसके अनुसार आपको बता भी रहा हूँ कि यदि दो एथलीट दौड़ रहे हैं, दो धावक दौड़ दौड़ रहे हैं, और बिल्कुल दोनों ही बराबर दौड़ रहे हैं, मतलब दोनों के सब लाड दोनों के एक जैसे हैं। परंतु यदि किसी जातक के या किसी धावक के या दौड़ने वाले के दिमाग में थोड़ा सा, जरा सा भी यदि परिवर्तन आ जाता है, यदि उस टाइम वह दौड़ को नहीं देखते हुए यदि और कुछ बात सोचने लग जाता है, तो हम बोलेंगे उसका उप उप नक्षत्रपति या सब लाड बदल गया। बदलते ही उसके पैर डगमगाए, और जो जो व्यक्ति सेकंड नंबर पे चल रहा था
वह आगे निकल जाता है। यह ज्योतिष होता है। मतलब जरा से में आपने ध्यान नहीं दिया तो भाव बदल गया, कस्म बदल गया, कस्प का सबलाड़ बदल गया। यदि सबलाड़ नहीं बदला तो सब सबलाड़ बदल गया। हम हमारे इस कोर्स में जुड़वा बच्चों के बारे में भी बात करेंगे।